गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडिया जीके का टॉपिक कवर करेंगे कि भी परिवहन में भारतीय रेल की क्या दशा है। यानी कि रेल चलना सबसे पहले कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, क्या नाम है, कौन कौन सी रेल कब कब चली, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। परिवहन में भारत की जो रेलवे परिवहन है उसको आज हम पढ़ेंगे। तो देश में सबसे पहली जो रेल की यात्रा निकाली गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 पर मुंबई से ठाणे के बीच में, ठाणे कुछ जगह आपको याद रखना है, ठाणे 34 किलोमीटर पर चले। देखो कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर कि भी देश में पहली रेल की यात्रा 16 अप्रैल 1853 को। एक तो आपको डेट याद रखनी है कि भी 16 अप्रैल 1853 को चली। फिर 3:30 पर दोपहर को मुंबई से ठाणे के बीच चली। और कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चली स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रेल का जो कुल मार्ग है। अगर हम भारतीय रेल का कुल मार्ग देखें तो 63,465 किलोमीटर है। भारतीय रेल का कुल मार्ग 63,465 किलोमीटर है। इसमें से लगभग 17495 किलोमीटर 28% मार्ग विद्युतीकरित है। यानी कि भारतीय रेल का जो कुल मार्ग है वो 63,465 किलोमीटर, जिसमें से लगभग हम बात करें 17495 किलोमीटर यानी कि 28% जो मार्ग है वो विद्युतीकरित है। भारतीय रेल की जो प्रतिदिन है वो 12,000 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय रेल की प्रतिदिन 12,000 रेलगाड़ियाँ चलती है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। अगर हम भारतीय रेल की बात करते हैं तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन आपके 7133 7133 रेलवे स्टेशन हैं भारतीय रेल के। 7133। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच 3726 किलोमीटर की है भाई। कितनी है? 3726 किलोमीटर की है। भारतीय रेल का विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर में है। भारतीय रेल की बात करें तो भाई विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर रेलवे स्टेशन का है। इसकी लंबाई 1072.50 मीटर है। कितनी है भाई? 1072.50 मीटर है। देखो भाई भारतीय रेल के 7133 रेलवे स्टेशन हैं। अगर भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा जो है वो जम्मू तवी से कन्याकुमारी के बीच 3726 किलोमीटर चली है। और भारतीय रेल का विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर रेलवे स्टेशन का है। इसकी लंबाई 1072.50 मीटर है। नेक्स्ट है सोन नदी पर बना नेहरू सेतु, जो बांध बना हुआ है, जो पुल बना हुआ है, वो देश का सबसे लंबा रेल पुल है। यानी कि सबसे लंबे रेल पुल की बात करें तो सोन नदी पर बना हुआ है नेहरू। सोन नदी पर नेहरू के नाम से देश में सबसे लंबा रेल पुल है। भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कोंकण रेलवे है 6.5 किलोमीटर की। भारतीय रेल में अगर सुरंगों की बात करते हैं, सबसे लंबी सुरंग कोंकण रेलवे है 6.5 किलोमीटर। कोलकाता मेट्रो देश की सबसे पहली भूमिगत रेलवे है। कोलकाता मेट्रो देश की सबसे पहली भूमिगत रेलवे स्टूडेंट्स। भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कोंकण रेलवे। भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है?
कोंकण रेलवे हैं 6.5 किलोमीटर लंबी है। कोलकाता मेट्रो ट्रेन की सबसे पहली भूमिगत रेलवे है। कोलकाता मेट्रो देश की सबसे पहली भूमिगत रेलवे मानी गई है स्टूडेंट्स। फिर है भारतीय रेल की जो पहली विद्युत रेलगाड़ी चली वो 3 फरवरी 1925 को। कब चली भाई? 3 फरवरी 1925 को मुंबई और कुर्ला के बीच चली। मुंबई और कुर्ला के बीच चली। देश का एकमात्र सबसे पुराना चालू हालत इंजन फेरी क्वीन है। देश का एकमात्र सबसे पुराना चालू हालत इंजन कौन सा भाई? फेरी क्वीन है। और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे विश्व धरोहर के रूप में इनको दोनों को ही मान्यता मिली हुई है। किस किस को भाई? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे। दोबारा फिर देखो भाई, कोलकाता मेट्रो देश की सबसे पहली भूमिगत रेलवे है और भारतीय रेल की पहली विद्युत रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 को मुंबई और कुर्ला के बीच चली थी। देश का एकमात्र सबसे पुराना चालू हालत इंजन फेरी क्वीन है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे नीलगिरी माउंटेन रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। इससे आगे स्टूडेंट्स भोपाल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। भोपाल एक्सप्रेसवे भोपाल से दिल्ली देश की पहली रेलगाड़ी चली जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। यानी क्वेश्चन आपसे मिले कि कहाँ से कहाँ तक रेलगाड़ी चली जिसको ISO प्रमाण मिला हुआ है, तो आपको याद करना है भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस जिसको हम भोपाल दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, देश की पहली रेलगाड़ी बनी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है भारत सरकार के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। भारत सरकार का उपक्रम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग की सुविधा भी प्रारंभ कर दी है। यानी कि अब भारत में ऑनलाइन टिकट भी हम कहीं से बुक करवा सकते हैं। ये सुविधा भी भारतीय रेलवे सरकार ने दी है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। किसको? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यहाँ से प्रतिदिन 30 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं और यहाँ 15 प्लेटफॉर्म हैं। कितने हैं भाई? लगभग 15 प्लेटफॉर्म हैं और यह विश्व का सबसे व्यस्त उपनगरीय स्टेशन है। तो देखो भी इसके बारे में कितनी क्वालिटी हो जाती है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ से प्रतिदिन 30 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं और 15 यहाँ पर प्लेटफॉर्म हैं और यह विश्व का सबसे ज़्यादा व्यस्त उपनगरीय स्टेशन है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बड़ी लाइन का रेलवे स्टेशन भारत का सिमलीगुड़ा। कौन सा भी? भारत का सिमलीगुड़ा। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बड़ी लाइन का रेलवे स्टेशन भारत का सिमलीगुड़ा। कौन सा भाई? सिमलीगुड़ा रेलवे स्टेशन है जिसकी समुद्र से ऊंचाई 3268 कितनी है भाई? 3268 फीट है। तो स्टूडेंट्स परिवहन में भारतीय रेलवे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे आपको कवर करवा दिए। तो प्लीज़ क्लास लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।